मुख्यालय पर आयोजित जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक उस समय हंगामेदार हो गई जब अधिकारियों की लेट लतीफी पर जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूटा। बैठक में जिला प्रमुख समेत कई जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के समय पर नहीं पहुंचने को लेकर नाराजगी जताई। खास तौर पर उस वक्त माहौल गर्मा गया जब सीएमएचओ डॉक्टर संजीव सक्सेना करीब 1 घंटे देरी से बैठक में पहुंचे। इस पर मौजूद सदस्यों ने ताली बजाकर उनका विरोध जताया। नाराजगी खुलकर सामने आई। दरअसल बैठक में जिले की मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पेयजल, अन्य समस्याओं को लेकर चर्चा की जा रही थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही ने पूरी बैठक का रुख ही बदल डाला। हंगामा उस समय और बढ़ गया जब बैठक के दौरान छबड़ा प्रधान हरिओम नागर और सीएमएचओ डॉक्टर संजीव सक्सेना के बीच जमकर कहासुनी हुई। प्रधान हरिओम नागर ने सीएमएचओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चिकित्सा कर्मियों से मोटी रकम लेकर ट्रांसफर और डेपुटेशन किए जा रहे हैं। काफी देर तक बैठक में माहौल तनावपूर्ण बना रहा और आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। बैठक के दौरान भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया गया। नहीं कर सकता, इसको जेडी करेगा, मैं कर ही नहीं सकता हूँ इसको। आप आगे लिखो, आप वीरेंद्र कुमार मीणा नर्सिंग ऑफिसर सीएससी मोतीपुरा चौकी, इसको कर दिया पीएससी रामगढ़ वाला जी। ये कौन कर सकता है? ये भी कोई कोटा से करेंगे कि आप ही करोगे? अगर ये आए होगी तो मैं आपको अनुशंसा दिखा दूंगा। माननीय विधायक के अलावा हमारे कोई काम नहीं होता है। पैसे आप लेते हो, पास पहुंचा देते हो, उनके लेटर पैड मंगवा लेते हो। मुझे काफी हंगामे भी हुए सीएमएचओ को लेकर, सड़क, बिजली, पानी के मामलों को लेकर, क्या कहेंगे साहब? ये पर्ची की सरकार है। आप भी सब, आपकी चौथा स्तंभ है, आपकी कलम, आपकी निगाह, आप भी सब देख रहे हो कि जब से सरकार बनी है उसके बाद से अभी तक धरातल पे क्या काम हुआ, आप लोग ही बता दीजिए। अब ये सारे हमारे सम्मानित सदस्य हैं, क्योंकि खुद चुन करके आते हैं गाँव से, तो वहाँ पे कार्यकर्ता तो उनको पकड़ेंगे ही सही ना कि भाई हमारा ये रोड था या हमारे ये पानी था या हमारे बिजली का था या चिकित्सा था, जो भी मुद्दा उनका होता है वो जनप्रतिनिधि को पकड़ेंगे। और जनप्रतिनिधि चुनता है, उसका कर्तव्य भी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का, अपने पब्लिक का ध्यान रखे, उनके मान सम्मान का, उनका काम का और कराए। तो वो लोग क्या साधारण सभा में बोलेंगे ही सही ना। अब वो तो सरकार को और अधिकारियों को चाहिए इन नुमाइंदों को कि भाई आप जो काम बता रहे हैं, पिछली मीटिंग में जो बताया उसका क्या करा आपने, कहाँ धरातल पे उसको कार्रवाई हुई या नहीं हुई, उनको बताना चाहिए और सही बताना चाहिए, ताकि हमारे सारे सम्मानित सदस्य भी संतुष्ट हो कि भाई हमारा काम हो रहा है। तो काम कुछ हो नहीं रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि परेशान हो रहे हैं। सीएमएचओ लेट भी आए और गंभीर आरोप भी लगे पैसे लेकर ट्रांसफर करने के। ये मुझे पता नहीं, पर हाँ सम्मानित अधिकारी वहाँ जनप्रतिनिधि बोल रहे थे, मीटिंग में थे, हम भी सुन रहे थे। तो ठीक है, जांच कमेटी कलेक्टर साहब बनवाएंगे, बोला है वहाँ पे, और हम उनकी जांच करवाएंगे कलेक्टर साहब, तो पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। ये कलेक्टर साहब का मैटर है। थैंक यू। बैठक में जिला परिषद की और गंभीर आरोप जो है सीएमएचओ को लगे हैं कि पैसे लेकर और डॉक्टर के ट्रांसफर किए गए, साथ ही बिजली, सड़क, पानी को लेकर भी मौजूद है। आज सदन सभा की बैठक आयोजन किया गया था। उस आयोजन के दौरान सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे और जनप्रतिनिधिगण भी मान्य मौजूद थे। तो सभी विभागों से उनकी विभागों के कार्यों के बारे में लेकर चर्चा की गई थी, विस्तृत चर्चा हुई है। बिजली, पानी, सड़क और अन्य बिंदु भी हैं। तो समय पर सभी आम जनता को हर तरह की राहत मिले, इसके लिए सभी विभाग प्रयासरत हैं। बिजली टाइम पे मिले और गर्मी का मौसम है, ऐसे में पानी की बहुत आवश्यकता है, तो पानी भी उन्हें पेयजल पानी की जल्दी से जल्दी आपूर्ति हो। साथ ही कुछ सदस्यों ने सीएमएचओ पर आरोप लगाया कि ट्रांसफर किए गए हैं मनमाने तरीके से और डेपुटेशन भी मनमाने तरीके से किया गया है। तो ऐसे कोई गंभीर आरोप है तो उनकी उससे जांच करा ली जाएगी। तो हमारा प्रयास यह रहेगा कि किसी भी तरह की कोई शिकायत आती है तो उसका तुरंत नियमानुसार जाँच हो और जो परिवादी है उसको राहत मिले। सर, गर्मी को देखते हुए जैसे अपन नरेगा का समय बदल दिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर ट्रांसफर के, डेपुटेशन के, मेरे पास रिकॉर्डेड है, मेरे पास नाम की सूची भी है, कलेक्टर साहब ने मांगी हुई है। तो जो भी सूची है तो मैं वही उनको अवेलेबल करा दूंगा। और उन्होंने मुझे विश्वास भी दिलाया है अगर इसके खिलाफ अगर वो कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इस प्रकार की अनियमितता है ना तो वो किसी भी जनप्रतिनिधियों के फोन उठाते हैं, है ना। कभी भी किसी मरीज को कोई समस्या हो जाती है और हम किसी मरीज के लिए कोई कॉल करते हैं या कोई भी चिकित्सा विभाग से संबंधित कोई भी अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए फोन करते हैं, तो कभी आज तक उन्होंने कोई फोन का रिप्लाई दिया नहीं है ना। इसी प्रकार से और जो डॉक्टर लगे हुए हैं हमारे छबड़ा के अंदर बिना किसी की जनप्रतिनिधि की अनुमति के
उन्होंने यहाँ से डेपुटेशन पे लगा रखे हैं दूसरी जगह, जबकि छबड़ा के अंदर ओपीडी 12 जिले के बाद में छबड़ा के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर ओपीडी चलती है।